हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। आज हम आए हुए हैं हासमोन ऑटोमोबाइल्स में, जहां पर हम चेक करने वाले हैं अपाचे RTR 2V एंड 4V दोनों को। आज हमारे पास दोनों अवेलेबल है। हमारे पास है 160 4V अपाचे RTR और साथ ही साथ 160 2V RTR अपाचे। सो हम दोनों को चेक करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से बेटर कौन सा है, और साथ ही साथ जो प्राइस डिफरेंस है क्या उसको RTR 4V सेटिस्फाई कर पाती है या नहीं कर पाती है। ये जो शोरूम है ये अवेलेबल है आपके सुरसंड में, जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर आप इसके आसपास कहीं भी रहते हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसकी पूरा दिखा देता हूँ। मैं आपको ये शोरूम एक बार, यहाँ पर सारे रेंजेज अवेलेबल हैं, 160 4V 2V। साथ ही साथ अगर आप डेली कम्यूटर में 100 cc की बाइक लेना चाहते हैं तो रेडियन या फिर जुपिटर लेना चाहते हैं या एक्सेल हैवी ड्यूटी, सारे बाइक से स्टार स्पोर्ट सिटी सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। आप एक बार आइए, यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेंगे रहमत भैया मिलेंगे यहाँ पर। हेलो रहमत भैया। और साथ में आपको मिलेंगे गौरव भैया। सो अभी हम चेक कर लेते हैं सिनेमैटिक्स। एंजॉय दैट। Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have big doubts, not what I'm about, have your fucking clout. It be raining now, I keep making sound, go another round, bitch I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. सो सबसे पहले बात करते हैं स्टाइलिंग की। क्लियरली आप फ्रंट से भी अगर इसे देखते हैं तो हमारा जो 164V है उसमें आप देख सकते हैं कि ये जो इसके आईब्रोज वाले DRLs हैं या फिर जो कंप्लीट लाइटिंग सेटअप है जो कि LED का है, दिस लुक्स वे मोर ब्यूटीफुल। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा खूबसूरत दिखता है अपने LED DRLs और ये जो साथ में टर्न इंडिकेटर्स हैं उनके साथ। स्टाइलिंग के मामले में इनिशियली अगर फर्स्ट लुक देखें तो आपको 162V से थोड़ा ज़्यादा बेटर 164V दिखता है। इसके साथ ही साथ अगर आप ओवरऑल भी इस बाइक को देखें, अगर हम पीछे के पोर्शन को भी देखते हैं तो जो एग्जॉस्ट सिस्टम है 2V में वो एक सिंगल एग्जॉस्ट है। वही अगर हम कंपेयर करें इसको 164V के साथ तो 164V में आप देख सकते हैं कि जो एग्जॉस्ट सिस्टम है दिस लुक्स स्टनिंग विथ ड्यूल बैरल एग्जॉस्ट सिस्टम। Having said that, let's hear the exhaust sound of both these bikes. So let's start with the 162V. एंड नाउ आप सुनते हैं 164V को। नाउ मूविंग अहेड, अब हम चेक करते हैं सस्पेंशन सेटअप को। 162V और 164V के फ्रंट सस्पेंशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस एक जो डिफरेंस वो ये है कि यहाँ पे आपको फोक प्रोटेक्टर नहीं मिलता, बट 164V में आपको फोक प्रोटेक्टर मिलता है। तो आप कभी खड्डे में जाते हैं तो आपके सस्पेंशन में कुछ भी सीलिंग के लीक होने का जो खतरा आता है वो कम हो जाता है। पीछे वाले अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको मोनोक्रॉस सस्पेंशन मिलता है जो कि एडजस्टेबल है, और ऐसा माना जाता है कि जो मोनोशॉक सस्पेंशन होते हैं वो कॉर्नरिंग में आपको ज़्यादा फीडबैक अच्छा देते हैं। और अगर हम 162V की बात करें तो इसमें आपको ड्यूल सस्पेंशन सेटअप मिलता है जो कि MIG टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। एंड MIG स्टैंड्स फॉर मोनोशॉक इन्वर्टेड गैस शॉकअप्स। और ये अगर आपके रास्ते में ज़्यादा खड्डे हैं, आप ज़्यादा लोड लेके चलते तो वहाँ पर इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर हो जाता है। तो इन दोनों सस्पेंशन में डिफरेंस ये हो जाएगी कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर रोड कंडीशंस अच्छी हैं और आप कॉर्नरिंग वगैरह करना ज़्यादा आपको प्रेफर करता है तो 164V का सस्पेंशन वहाँ पर ज़्यादा अच्छा काम करेगा। और आप कभी भी दो लोगों से ज़्यादा अपनी बाइक पे नहीं बिठाते हैं तो मोनोशॉक सस्पेंशन ज़्यादा अच्छा है 4V का। पर अगर आप लोड ज़्यादा अपनी बाइक पे लेते हैं, जैसे 3 लोगों को बिठाते हैं या फिर रोड कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ पर आपको 162V का जो ड्यूल सस्पेंशन है ये ज़्यादा अच्छा काम करेगा।
सो अभी बात करते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। जो 164V का इंजन है, दिस इज अ सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 कंप्लाइंट इंजन, जिसका मैक्सिमम पावर जो जनरेट करता है वो 17.63 bhp एट 9250 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है वो होता है 14.73 न्यूटन मीटर एट 7250 RPM। ये अपनी सेक्शन में हाईएस्ट पावर प्रोड्यूसिंग बाइक है। इसकी जो क्लेम्ड माइलेज है वो अराउंड 50 to 55 के बीच में है। 5 गियर बॉक्स इसमें दिए गए हैं, और जो कि अपने काम को पूरे अच्छे तरीके से करते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आती है। वहीं अगर हम बात करें 162V की, ये इंजन भी सिंगल सिलेंडर ही है, पर इसमें ऑयल कूलिंग नहीं दी गई, इसमें एयर कूलिंग दी गई है। और जो ये पावर प्रोड्यूस करती है 15.53 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है एट 8400 RPM, और जो मैक्सिमम टॉर्क ये जनरेट करता है ये 13.9 न्यूटन मीटर का एट 7000 RPM पे ये प्रोड्यूस करता है 162V। तो आप देख सकते हैं चाहे वो पावर हो चाहे टॉर्क हो, दोनों में ही 164V को अपर हैंड है, वो ज़्यादा पावर और टॉर्क दोनों प्रोड्यूस करते हैं। और जो कि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे 4 वॉल्व हैं, 2 वॉल्व इनलेट के लिए फ्यूल के लिए और 2 वॉल्व लगे हुए हैं आउटलेट है, जो गर्म गैस है, जो एग्जॉस्ट गैस है उसको बाहर निकलने के लिए है। तो उसमें जो एफिशिएंसी होती है इंजन की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर एयर और ऑयल का जो मिक्सचर होता है ज़्यादा बेटर तरीके से बर्न आउट हो सकता है और ज़्यादा बेटर तरीके से बाहर भी निकल सकता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि 164V में कूलिंग सिस्टम भी अच्छी दी गई है। इसमें ऑयल कूलिंग प्रोवाइड किया गया, जिसके लिए आपको रेडिएटर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसी रेडिएटर में ऑयल आता है, इंजन ऑयल कूल होकर वापस इंजन में चला जाता है। तो अब आगे बात करते हैं इन दोनों बाइक्स की मीटर कंसोल की। जो मीटर कंसोल है उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो दोनों ही बाइक्स में सिमिलर इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बस डिफरेंस ये है कि जैसे आप इसकी गाड़ी 162V की मीटर कंसोल को चालू करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ड्यूल सेटअप है, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, और ये जो ऐसा स्वैप मारता है निडल, ये मुझे बहुत पसंद आता है। और वहीं पर अगर आप 164V में चेक करें तो ये कंप्लीट डिजिटल सेटअप है, इसमें कहीं पर भी आपको एनालॉग जैसा फीलिंग नहीं आएगा। इन्फॉर्मेशन दोनों ही बाइक्स के मीटर कंसोल में सेम प्रोवाइड की जाती है, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है, मैंने दोनों को चेक किया है। जितनी इन्फॉर्मेशन आपको 164V के मीटर कंसोल में मिलेगी उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको 162V के मीटर कंसोल में भी मिलेगी। आप यहाँ से जैसे चेंजेस ला सकते हैं या हाई स्पीड की या फिर ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, वैसा ही आप 162V में भी ये सारी चीज़ें, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ भी मिल सकती है। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सो अब बात करते हैं हम सेटिंग पोजीशन की। जो हमारे TVS Apache RTR 164V है, इसकी सीट हाइट 800 mm है। इसके जो हैंडल बार्स हैं ये थोड़े वाइड होते हैं, और जो इनका फुट रेस्ट है नीचे वो थोड़ा ऊपर है, बट स्टिल हमारा जो वाइड हैंडल बार की वजह से आपकी जो सिटिंग पोजीशन वो ज़्यादा बेटर हो जाती है, ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहती है। आपकी जो पीठ है वो सीधी रहती है, और आपके जो ये नीज होते हैं ये बड़े आराम से टैंक से सेटअप हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ये आप इस बाइक को ज़्यादा लंबे टाइम तक बिना थके हुए चला सकते हैं। एग्रेसिव राइडिंग मोड नहीं है। अब हम चेक करते हैं 162V को। अब अगर हम बात करते हैं 162V की, इसकी जो सीट हाइट है वो 790 mm है, मतलब 164V से थोड़ा कम है। और आज जो आप बैठेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। साथ ही साथ इसकी जो हैंडल बार है ना, ये सिंगल हैंडल नहीं है, ये स्प्लिट हैंडल है, और ये थोड़ी नीची है। तो इसकी वजह से जब आप इस पर बैठते हैं तो आपकी जो राइडिंग ट्रायंगल बनती है वो थोड़ी एग्रेसिव बनती है, आप थोड़ा लीन करते हो आगे की तरफ, आपकी जो पीठ है वो बिल्कुल सीधी नहीं होती है। इस पर आपकी राइडिंग ज़्यादा एग्रेसिव मोड में होती है। तो इसकी वजह से उस बाइक पे अगर आप जाते हो तो सीटिंग कंफर्ट आपको ज़्यादा 164V में मिलेगा, पर अगर आप एग्रेसिव राइडिंग करना चाहते हैं तो 162V इज ए बेटर ऑप्शन फॉर दैट। सो दीज वेर सम मेजर डिफरेंसेस बिटवीन 164V एंड 162V। दोनों ही बाइक स्टैंड आउट बाइक हैं अपनी अपनी जगह पे। तो अगर हम प्राइस डिफरेंस के हिसाब से अगर इनको कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली जो प्राइस डिफरेंस है 6 से 7 हज़ार का, उसको 164V कंप्लीटली सेटिस्फाई करती है, उसमें कोई इशू नहीं दिखती है मुझे, क्योंकि आपको वहाँ पे ऑयल कूलिंग मिलती है, साथ ही साथ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, साथ ही साथ आपको ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्क भी मिलती है उस इंजन से। इनफैक्ट 164V अपने सेक्शन की सबसे ज़्यादा पावर प्रोड्यूसिंग बाइक अभी बन चुकी है 2021 में। तो डेफिनेटली वो जो प्राइस की जो डिफरेंस है उसको सेटिस्फाई कर लेती है। सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपने अभी तक देखा है तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए। कमेंट आप मुझसे और भी कोई अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हो उसके बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।